सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धधम्मं च संघं सुगतितनुभव धातवो धातु गभे लङ्काय जम्बुदीपे त्रिदशपुरवरे नागलोके चतुर्पे सपे बुद्ध सबिम्बे सकल दस दिशे केशलोमादिधातु वन्दे सभेऽपि बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेत्यं नमामि वन्दामि चेत्यं सर्वठाणि सुपतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा समूले निसिन्नो सब्बारि विजयं पतो सब्बयुतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपं विमेहिते महाबोधि लोकनाथेन बोधिता अहं पिते नमस्यामि बोधिराजा नमस्तुते। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान ने सो आख्यात किया हुआ सद्धर्म और भगवान के इस संग के गुणों को धारण करनारा धर्म में प्रतिष्ठापित होने वाला लाभान्वित होने वाला भगवान का वह आर्य सावक संघ इन तीनों रत्नों को प्रथमतः अभिवादन करते हुए देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा जो 8 पुरातन महास्तूप थे उनको खोल करके जो एक देवता लोग में और एक नाग लोग में जो थे उनकी धातु नहीं निकाली, बाकी सभी 6 जो बड़े बड़े महास्तूप थे, महास्तूप जो भगवान की धातु जहाँ पर प्रतिष्ठापित होती है तो धातुओं पर महास्तूप बनाया जाता है, सभी धातुओं को इकट्ठा किया और उनके 84,000 धम्मस्कंद के आधार पर 84,000 समान धातु किए और जहाँ अफगानिस्तान बलूचिस्तान से लेकर लंका तक, नाला सोपारा से लेकर के एकदम यहाँ तक के जहाँ म्यांमार तक के इन सारा इतना सारा जम्बूद्वीप का बड़ा हिस्सा इनमें देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा तीसरे संगायन के बाद जो इसी भगवान की मूल धातुओं को, भगवान की बुद्ध धातुओं को इन जो स्तूपों में, महास्तूपों में, विहारों में प्रतिष्ठापित किया। 84,000 जो बुद्ध धातुओं की जहाँ प्रतिष्ठापना की गई, यहाँ जो ये जो विहार दिखता है, ये स्तूप है, महास्तूप है, भगवान का महास्तूप है जो सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। 84,000 स्तूपों में से यह भी एक महास्तूप है। जहाँ ये चंदालिका, यह नदी नाला है, इसमें दोनों संगम पर जहाँ भिक्षु की उपसंपदा हुआ करती थी, यही वह स्थल है जहाँ उपोषितागार था। ये दोनों नदी का जो संगम है, इन पर यही प्राचीन पर हुआन सांग, यह चीनी भिक्षु प्रवासी यहाँ आकर के उन्होंने अपने प्राचीन जो धम्म यात्रा में उसने जो लिखान किया, तो उन्होंने यहीं पर यह बात बताई इसी संगारामगिरी में, जहाँ 165 केव, छोटी बड़ी 165 गुफाएं हैं। यही वो प्राचीनतम संगारामगिरी का परिसर था, जिनमें यहाँ भगवान जो एक सागत नाम के एक साधु थे, सफेद दाढ़ी वाले, उनको प्रवज्जित किया। जब 6वां
जो 7वां वर्षावास, जो अपनी माता के ऋण से मुक्त होने के बाद यहाँ सांकेसा से लेकर यहाँ भद्रवती नगरी में आए थे। नगरवासियों ने बहुत रोड, यहाँ पर रोड जंगल में है, जहाँ पक्का रोड था, यहाँ नाग गया था, यही बुद्ध गया था। जब भद्रवती यह चेदी राष्ट्र की राजधानी थी, ऋषि उपराजधानी थे, तो यह चेदी राष्ट्र में वहीं भगवान बुद्ध जहाँ विज्ञासन टेकड़ी है, जहाँ विज्ञासन में जहाँ 7 दिन का और भी सती पट्ठान भगवान ने सीख दी, और जो वापस के या यात्रा के समय में यही संघाराम गिरी पर आए थे। भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जहाँ 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर पवित्र दीक्षा भूमि में जब दीक्षा दी 3 लाख लोगों को, तब वहीं पर मुलचेरा, संघाराम गिरी और भद्रवती, इन तीनों जगह यह भी भगवान बुद्ध के प्राचीन स्थल है, वहाँ महास्तूप है। ऐसे बाबा साहब ने बोला मैं अगली बार जब आऊँगा तो यह तीनों, जो संघाराम गिरी का हिस्सा, यही जो संघाराम गिरी, जो रामगिरी कही जाती है, संघाराम गिरी संघ यानी भिक्षु संघ, जहाँ गिरी पर्वतों में आराम करता है, रहता है, ध्यान करता है, वही संघाराम गिरी कहलाएगी। तो यही संघाराम गिरी में प्राचीनतम जो पुरातत्व वैज्ञानिक, जहाँ छोटी बड़ी गुफाएं, 165 गुफाएं जो बनाए थे प्राचीनतम भिक्षु, यहाँ बड़ा बड़ा अगर सलग पत्थर होता तो बड़ी बड़ी लेनियाँ यहाँ पर हो सकती थी, नहीं हुई। तो यहाँ भिक्षु संघ रहा करता था। जहाँ अलग अलग स्थल है, जहाँ इमली के पेड़ वहाँ पर जो दिखते हैं, यहाँ पर बड़ी नगरी थी, जहाँ उस नगरी में जो यहाँ संघाराम गिरी के रूप से जाना जाता था, खूब जाना जाता था। तो हम लोग इस बात को खूब जाने, खूब पहचाने, यही प्राचीनतम वह स्थल है जो सम्राट अशोक द्वारा महाधम्म रक्षित नाम के एक भिक्षु को, अरब भिक्षु को महाराष्ट्र में भेजा, और चैत्र पूर्णिमासी के जो दिन महाजोग यहाँ पर प्रतिष्ठापना हुई धातुओं की, तो यही वह 84,000 धर्मस्कंध के आधार पर जो 84 अबर स्तूपों का जहाँ निर्माण 13 स्तूपों में भगवान की धातु वहाँ पर प्रतिष्ठापित की, वही ये 11 में से, यही महास्तूपों में से यह भी एक प्राचीनतम स्तूपान है। सातवाहन कालीन जो अलग अलग, जो वाकाटक कालीन हो, ये सातवाहन कालीन को जो बनाया गया यह स्तूप, उसमें डागडोजी की गई है। जहाँ जो ईंटें यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर जो ईंटें मिलती है, तो यहाँ जो पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार ये सम्राट अशोक कालीन ईंटें हैं। तो यही बड़ा सबूत है, ये बड़ा, ये राक्षसों ने बांधा हुआ ये बना जाता है, लोग कहा जाता है, लेकिन ये महास्तूप है जो सम्राट अशोक द्वारा जो बांधा गया है। महाधम्मी धम्म रक्षित नाम की जो भिक्षु महाराष्ट्र की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी उन पर दी गई थी, उनमें से यही प्राचीनतम काल में यहाँ भिक्षु संघ रहा करता था। बहुत फला फूला था। दमनाग राजा यहाँ जो भद्रवती में रहते थे, और यहाँ केलझर भी यह उपराजधानी वहाँ पर थी उस समय में। तो यही दम राजा की कहानी है। तो यहीं पर बाद में अलग अलग महायान पंथी जो नागार्जुन आए थे, तो नागार्जुन ने ये जो यहाँ पर खंडू चक्का के रूप में कहा जाता है, पायमोड़ी खंडू चक्का, तो यहाँ वनस्पति उन्होंने, वह रसायन शास्त्र पंडित इन्होंने लगवाई थी। तो यही संघाराम गिरी, ये प्राचीनतम टीटी जुल्मे जी द्वारा, और उन्होंने छोटी सी किताब लिखी है जिनमें संघाराम गिरी ये प्राचीनतम बौद्ध स्थल था, ये बहुत उजागर हुआ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यह जहाँ जहाँ भगवान के लोग अपने मृत्यु के बाद लोग अपने जो राख रक्षा जो जहाँ जहाँ ले जाते हैं, जहाँ भगवान की धातु या स्तूप है, तो वहीं पर ले जाते हैं। तो किसी संप्रदाय के कोई लोग हो, जब भी कोई अपना घर का कोई मृत हो गया है, तो उनके जलाने के बाद यहाँ धातुएं यहीं पर इसी जगह पे लेकर के आते हैं। यही महास्तूप की जगह है। इस महास्तूप के स्तूप को हम वंदन करते हैं और प्राचीनतम इतिहास को उजागर करते हैं। खूब मंगल हो। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम।